मुंडी लगा लो सैया, तुम्हारे जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं। पापा क्या कर रहे हैं पापा जो तुम? चले हम तो मोड़ा आ गए तुम्हारा। वो आ तो पापा जो बेटा ऐसा ही पड़ोस की चाची आए तो ही चाची गए सो तुम्हें तो भीतर का चाची का चटनी चटा रहे थे। बिल्कुल वो कैसे बोल लो। हम सही बोल रहे, जब से मम्मी मम्मा ने कहते आ गई तुम कछु ज्यादा ही गोल सलवे उड़ा रहे। चल बहन जो बहू की आंख तोरी बातों मठाले भी आई थी, मठाले भी आई थी, अपने तक का साड़ को मठाले भी आई थी। जब अपने तक न गज्जा है न भैंसा है फिर काय को मठा दे रहे थे तुम? ते बहन चू कछु ज्यादा ही नहीं बोल रहा हूँ। और बोल रहे तुम कौन बाय पटा रहे? हम सारे घर में पेड़ के पेड़ दे बिल्कुल मोड़ा होके बाप से टंग लो। अच्छा लियो तो अब बहू की आंख तुम्हारी। लगा ले फोन, कौन 30 माह का कहाँ लगाए होते हैं। हेलो मम्मी। हाँ नन्नू बेटा। मम्मी आज पापा घर में लुगाई पेड़ थे। क्या बात कर रहे हो बेटा ते? सही कह रहे और पतो लपड़ा लिपड़ी चल रही थी। देखो तो ये बुढ़ाऊ की मर घटा तो कूका दे रहा है, फिर भी फड़फड़ाओ। बताओ मम्मी क्या करने, इन्हें तो बुढ़ापे में भी जवानी चढ़ रही। रुक तो बेटा, तोरे बाप की जवानी उतार में आ रहे हैं हम। हाँ जाओ पापा आप बने जा रहे तुम्हारे बार। जाके मछैया मार बाबा ने पटा पे हमारे। तो जाओ बुढ़ाऊ, जितनी जवानी चढ़ी सब उती जा रही। कहाँ है तोरा बाप? आओ मम्मी। पापा निकलो पापा बाहर। काय अब बताओ कौन कौन रावण को प्यारे फिर रहे थे घर में? कौन उखा नहीं पहने थे। ऐसा है बुढ़ाऊ, मुंह में फुकनी पेड़ दे। ज्यादा कर्जा चढ़ो हुए तो दाढ़ी सफेद का हो गई, ते तो कुत्ता कचड़ी समझ रही। हाँ समझ रहे। ले तो तुम्हारी बहू की हाँ प्रेमपाल के ऊपर हाथ उठा दो। बोल जे भगादारी। ए पापा अगर लट छपकाओ ना मम्मी में तो कसम मंडी वाले साण की कुलंजा चलने कुलंजा। ऐसा है तुम बताई बेटा हमें कौन सी दो सुख शांति से जी चले हम तो खेत पे। का होगा पापा भाई उदास लग रहे? बेटा बहुत दिमाग खराब है माओ तो काहे क्या होगा हो? ई मादा लोल प्रेमपाल को कचू करने पड़े, बिल्कुल वो बहुत हवा में उड़ रहा हो। सही कह रहा है पापा तुम, ऊ प्रेमपाल के घर बुला में तो आड़ो जब आप फंसो ही चज्जे। फंसे का चज्जे आड़ो, फंसा नहीं है अपने ही पैसा ले में जो 2 साल से वो अपनी गांठू टाटू समझ आओ। पापा ऊ के संगे ऐसी राजनीति खेलो सारे में तो पड़े आवे। सही कह रहा हो बेटा ते, बहुत हो गो आमने सामने को खेल, अब तो सारे के संगे राजनीति खेल रही है। बताओ फिर पापा क्या करने? रुक जाओ बेटा तुम, अपने पैसा तो जो दे नहीं रहो लेकिन गेड़ा सेठ के भी पैसा ले जो ऊखा भड़कान दो। जा बात सही कह रहे पापा तुम, ई प्रेमपाल के संगे ऐसा खेलो खेल कि सांप भी मार जाए और लाठी भी न टूटे। जय पलेचा वाले बाबा लेड़ा सेठ। क्या पलंटा वाले बाबा की को बोल लो? नूना बोल रहा है लेड़ा सेठ। अच्छा बोल नूना। काहो लेड़ा सेठ, तुम प्रेमपाल का पैसा दें उधार वो तुम्हें आटू टाटू समझ रहे हो? कहा कराओ रे? सही कह रहे सेठ, हम अपने पैसा लेने गए थे तो बिल्कुल वो भाई टंग रहा हो तो और ऊपर से जावर कह रहा हो तो हमें काऊ के पैसा नहीं देने, ला लेड़ा के ना गेड़ा के। कुछ छिड़िया की लेड़ी की इतनी हिम्मत, ऐसी कह रहा हो तू? अरे लेड़ा सेठ उन्हें हमारी कही तो हमने तो सुन ली, लेकिन तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी कह रहा हो तो हमसे नहीं सुनी गई। बहू की यहाँ कूकी हम देखा ट्राई का जटे का खुल को तो उठे पीने जाऊं। अबे प्रेमपाल को लईटा कहाँ है तोरा बाप? काय का होगा? बुलाऊ का उमें तो पेड़ दे। ऐसा है आंधी आई रात में मस्त कहूँ तोरे घर में घुस जाए बुए भाई तो लुगाई का खट्टो खावे को मन कहने लगे। का मतलब? मतलब समझ जाओ अब तुम। हम नहीं समझे मतलब। मतलब 9 महीना बाद जब चनुआ हुज्जे पैदा सो समझ जाओ। माता लोल मार बत किलवा में का होगा गेड़ा सेठ का मार रहा है हमारे मोड़ा का। सुन प्रेमपाल ते अपने ही मोड़ा का समझा ले, ज्यादा वो भाड़ों बोलन लगो। काले मोड़ा का होगा का कह रही देने हमारी छोड़ो, जो गेड़ा सेठ हमसे क्यों तो प्रेमपाल की लाइट का हो गेड़ा सेठ हमारे मोड़ा से क्या उल्टी सीधी बोल रहा है। अरे जो सब छोड़ो ते तो जा बता जो हमसे पैसा उधार लेते भी कभी दे रहा हूँ। गेड़ा सेठ फसल कट जान दो, फसल के बाद देना तो पैसा। का गारंटी है कि फसल के बाद पैसा दे दो? हमें अभी पैसा चाहने बहुत दिन हो गए। कसम फकादारी की सेठ, फसल कटने के बाद सबसे पहले तुम्हें के पैसा दें। वो कछू नहीं, हम तो ऊपर कैसे विश्वास कर ले? तो फिर बताओ कैसे विश्वास उज्जे? हाँ तो फिर ई कागज पे दस्तखत करो, ई फसल के बाद पैसा ना मिले तो कुगाबाई जमीन हमारी। ठीक है गेड़ा सेठ। ले तो फिर क्या दस्तखत?
भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल हुई चौपट। कल रात में इतना ओला गिरा कि पता ही नहीं पड़ रहा है कि फसल बुबी थी कि नहीं बुबी थी। ओला के कारण फसल में एक कनूका नहीं बचा, चारों तरफ ओला ही ओला दिख रहा है। अब क्या होगा किसानों को, अब देखते हैं सरकार उन्हें मुआवजा देती है या नहीं। सरकार का अगला कदम क्या होगा। ओलाबारी से पूरी फसल हो चुकी है चौपट और आशा करते हैं कि सरकार किसानों पर पूरा ध्यान रखे और मुआवजा मिले। ऐसी न्यूज देखने के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज के साथ। धन्यवाद। जो क्या कर रहे पापा? तेरी माँ का बिंडल मार तो दिख नहीं रहा का, पूरे खेत जम्मू कश्मीर बन गए। पापा फसल तो दिखाई नहीं रही। फसल का बहू की आँख दिखे जो ये तो दिख रहे, पूरी फसल चौपट हो गई। पापा जो तो गलत होगा, यही फसल के भरोसे तो अपन जी रहे थे। यही से तो बेटा हमें जीने नहीं है, हम मर जान दे। हाँ पापा तुम टेंशन खा ले, सरकार अपन का मुआवजा दे। मुआवजा मिले बेटा, और क्या मुआवजा मिले सब किसानन का। जय हो बगादारी बाबा, मुआवजा मिल जाए पहनेंगे बेटा, कोनो दिक्कत। चलो पापा घर। आओ चल बेटा चल।